तो हमारा ये था कि किसी जॉब में नहीं जाना है। जॉब में जा कर के आदमी बन जाता है, एक सैलरी सीमित हो जाती है कि हमें 40,000, 50,000, 1 लाख की जो है सैलरी रहेगी। और काम में क्या है कि हम एक महीने में 1 लाख भी कमा सकते हैं, एक महीने में 10 लाख भी कमा सकते हैं। और आज के टाइम पे आदमी इस पैसे से जाना जाता है। इज़्ज़त भी मिलती है तो पैसा नाप के मिलती है कि आपके पास इतना पैसा तो आपको इतनी इज़्ज़त देना है। सर, आप अगर कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के साथ उसको समय देना होगा। किसी भी काम को आप शुरू करते हैं और बिना प्लानिंग के शुरू करते हैं, बिना सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, तो उस काम में आप फेल होंगे ही होंगे। आज के जो है आप देखिए 30-35 साल का आदमी जो है इतना नहीं अर्न कर पा रहा है जितना मैं कर पा रहा हूँ। सर, प्रॉफिट की तो बात नहीं कर सकते। इतनी कम उम्र में अगर मैं वीडियो में बोलूँगा तो लोग मेरा मजाक ही उड़ाएंगे कि जो है कल का लड़का इतना पैसे कैसे कमा ले रहा है, झूठ बोल रहा है। अपने बिजनेस को 5 साल दीजिए। आप 5 साल किसी बिजनेस को देंगे तो आपकी एक इमेज बनेगी, लोग आपको जानेंगे। 1 साल में तो कोई सक्सेस नहीं होता है। जब 2, 3, 4 साल आप किसी काम को देंगे तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा पैदा करने की, और आपको वो एक्सपीरियंस जो 5 साल में मिलेगा वो आपको पैसा अपने आप जनरेट करके देगा। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपको 23 साल के एक ऐसे युवा साथी से मिलाने जा रहा हूं जो पढ़ाई लिखाई के बाद भी जिन्होंने शहर को ना चुना, जॉब को ना चुना, अपने फादर का बिजनेस संभाल रहे हैं। 5 साल से सफलतापूर्वक देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। अगर इनकी प्लानिंग की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी प्लानिंग है। इनका जो प्लान है वो एक्सपोर्ट करने का है इस बर्ड को। साथ ही इनका अगर इनकम की बात करें तो लाख रुपये की इनकम पर मंथ इससे कमा रहे हैं। अगर आप भी देसी मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। कैसे आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, या कौन कौन सी बातें हैं जो आपको इस बिज़नेस में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए फटाफट से देर न करते हुए मिलाते हैं आपको फारूकी साहब से और जानते हैं उस पूरे बिज़नेस मॉडल के बारे में। सर, सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर से चल के आप हमारे फार्म पे आए। ये जो है आप रायबरेली पे चल के आए, गाज़ियाबाद से इतनी दूर से आए, टाइम निकाला अपना कीमती, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं उनको जो है नमस्कार, और जो हमारे मुसलमान भाई देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। फारूकी साहब, अपना परिचय दीजिए, अपने फार्म का परिचय दीजिए और कहाँ पे आपका फार्म है। ये फार्म हमारा रायबरेली में तकिया मैदानपुर पड़ता है, वहाँ पे स्थित है। और हमारी फार्म जो है रायबरेली यूनिक पोल्ट्री के नाम से चलती है। अभी फारूकी साहब, आपकी एज मुझे ज़्यादा नहीं लग रही, मात्र 23 साल के आप हैं। अपने ग्रेजुएशन करी, आप बाहर जा सकते थे, आप कुछ और बिजनेस कर सकते थे, तो ये इस देसी मुर्गी पालन में आपका कैसे आना हुआ? सर, ये जो काम हमारे फादर का जो है पुश्तैनी काम था, वो अपने समय से कर रहे थे, तो हमारा ये था कि किसी जॉब में नहीं जाना है। जॉब में जा कर के आदमी बन जाता है, एक सैलरी सीमित हो जाती है कि हमें 40,000, 50,000, 1 लाख की जो है सैलरी रहेगी। और काम में क्या है कि हम एक महीने में 1 लाख भी कमा सकते हैं, एक महीने में 10 लाख भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है पैसा कमाने की। और आज के टाइम पे आदमी इस पैसे से जाना जाता है। इज़्ज़त भी मिलती है तो पैसा नाप के मिलती है कि आपके पास इतना पैसा तो आपको इतनी इज़्ज़त देना है। अभी सर, कितना टाइम आपको हो गया इस बिजनेस में? पापा को कितना टाइम हो गया? सर, ये तो जो है हमको करीब करीब 5 साल हो गए। लॉकडाउन के टाइम से देखा कि काम में पापा को दिक्कतें आ रही थी, वहाँ पे सपोर्ट उनको चाहिए था, तो मैंने पढ़ाई छोड़ करके ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं इस काम में लग गया उनके साथ। सर, मुर्गी पालन का ही मैं कहूँ, क्यों काम आपको अच्छा लगा ये? सर, मुर्गी पालन जो है पैसा कमाने का समुंदर है। अगर देखिए तो जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें एग बेच करके भी पैसा कमा सकते हैं, मीट बेच कर भी पैसा कमा सकते हैं, इसके बच्चा भी बेच करके पैसा कमा सकते हैं, दाना, दवा, बर्तन ये सब बेच करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं। तो सर, हम देख रहे हैं आप सक्सेसफुली चला रहे हैं और आप अपने शौक भी इससे पूरे कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं जो छोटे छोटे फार्म है या फिर कुछ फार्मिंग कर रहे हैं लोग, वो चला नहीं पाते। साल 2 साल में मुर्गी पालन अपना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। क्या रीज़न रहता है सर, आप सक्सेसफुली चला रहे हैं, बाकी लोग नहीं चला पा रहे हैं? सर, आप अगर कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के साथ उसको समय देना होगा। किसी भी काम को आप शुरू करते हैं और बिना प्लानिंग के शुरू करते हैं, बिना सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, तो उस काम में आप फेल होंगे ही होंगे। आप जो है सुई बनाने से लेकर के एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों को भी देखिए, तो वो काम शुरू करते हैं तो एक प्लानिंग करते हैं और एक निर्धारित समय रखते हैं कि इतने साल तक हमें ये काम करके देखना है कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। अगर कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें सही से प्लानिंग करनी है और 2-3 साल का समय देना है, अगर सक्सेसफुल होना है तो। सर, अगर कोई अंडे के लिए काम करना चाहता है तो कौन सी ब्रीड बेस्ट होती है? देखिए, अंडे के लिए आदमी 3-4 ब्रीडें हैं, लेकिन जो मेन ब्रीड है वो सोनाली ब्रीड सबसे अच्छी मानी गई है। आपका जो सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली तो ब्लैक एस्ट्लॉप है, RIR है, लेकिन वो फेल हो जाती है।
फेल इसलिए होती कि मल्टी कलर नहीं होती, वो सिंगल एक कलर की होती है। तैयार करके हम उसका बर्ड बाजार में बेचने जाते हैं तो बर्ड बिकने नहीं आता। और वहीं पे अगर हम इस सोनाली ब्रीड का पालन करते हैं, ये मल्टी कलर होने की वजह से बाज़ार में आसानी से बिक जाती है। अगर इसकी मुर्गी डिस्पोजल हम बेचें तो करीब 200 रुपये केजी के आसपास डिस्पोजल मुर्गी बिक जाती है। और वहीं पे अगर हम RIR की मुर्गी रखते हैं तो बिकने ही नहीं आती, तो वहीं पे आदमी फेल हो जाता है, कहता है मुर्गी का धंधा ख़राब है। सर कौन सा बिजनेस अच्छा है? अंडे के लिए काम करना चाहता है वो अच्छा है, या फिर मीट के लिए जो काम करना चाहता है वो अच्छा है? सर पोल्ट्री सेक्शन में सारे बिजनेस अच्छे हैं, आपको करना आना चाहिए सही प्लानिंग के साथ, सही सिस्टम के साथ। अगर आप देखते हैं अपने एरिया में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उस चीज़ को करते हैं तो आप सक्सेस होंगे, और जिस आपके एरिया में जिस चीज़ की डिमांड नहीं आप उसको करते हैं तो वहाँ पे आप फेल होंगे। अभी सर पर डे क्या कॉस्ट आ रही है बर्ड को तैयार करने में? देखिए पर डे की तो कॉस्टिंग नहीं लगाई जा सकती है, एक बर्ड के पीछे क्या कॉस्टिंग आ रही है वो बता सकते हैं। एक बर्ड के पीछे करीब 160 रुपये 170 रुपये कॉस्टिंग आती है, 1 केजी प्लस हो जाता है बर्ड। और मार्केट में इसे हम बेचते हैं तो 220-230 रुपये में बल्क क्वांटिटी 1000 2000 1500 500 600 बर्ड इकट्ठा जो उठती है उसका ये रेट है। बाकी रिटेल में देखा जाए तो 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये 600 रुपये का आदमी बेच रहा है। और मैं इस फार्म से करीब 400 रुपये का पीस जो मुर्गी अंडा देने वाली है या अंडा देने वाली होने वाली है तो बेच रहा हूँ। अभी सर अंडे का कितना प्रोडक्शन है पूरे फार्म पे आपके? देखिए सर अंडे के लिए तो हम अभी तो मुर्गी खैर पालते नहीं हैं। अभी तो खैर मुर्गियाँ छोटी हैं। ये हमारा जो है ब्रूडिंग किया हुआ बच्चा है, जो बच जाता है। जैसे हमारा 7000 का ऑर्डर है तो हम 8000 बच्चा पालते हैं कि एक्स्ट्रा रहे। एक्स्ट्रा रहने से होता ही है कि कोई बाई चांस मोर्टेलिटी हो गई तो बच्चा हमारे पास शॉर्ट ना हो, तो जो बच जाता है वो बच जाता है। ये बच्चा जो है हमारा 6000 जाना था तो हमने 8000 बच्चा ब्रूडिंग में डाला था, और 6000 बच्चा जाने के बाद हमारे पास मोर्टेलिटी निकालने के बाद करीब 1200-1300 बर्ड बच गया था। तो ये ब्रूडिंग में पड़ा है, धीरे धीरे हम इसको रिटेल में बेच भी रहे हैं। और हम बर्ड तैयार नहीं करते, हमारा मेन काम बच्चे बेचने का है। बच्चा, दाना, दवा, बर्तन ये फार्मर को सप्लाई करते हैं पूरे टेक्निकल सपोर्ट के साथ। फार्म विजिट भी हम लोग करते हैं, अगर कोई फार्मर अच्छे लेवल पे काम करना चाहता है तो वो हमसे जुड़ सकता है। और हमारे जो फादर साहब हैं वो ट्रेनिंग भी देते हैं, और उनका जो है चैनल पे वीडियोस भी आती हैं रायबरेली यूनिक पोल्ट्री के नाम से, तो आप वहाँ भी जा करके उनका वीडियो देख करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सर प्रॉफिट आपको कितना हो जाता है अभी? सर प्रॉफिट की तो बात नहीं कर सकते, इतनी कम उम्र में अगर मैं वीडियो में बोलूँगा तो लोग मेरा मजाक ही उड़ाएंगे कि जो है कल का लड़का इतना पैसा कैसे कमा ले रहा है, झूठ बोल रहा है, तो नहीं बता सकते। फिर भी सर एक आइडिया दीजिए। फिर भी सर आइडिया से ये समझिए हमारे शौक सारे पूरे हो रहे हैं। जैसे कि ये मोबाइल मैंने अभी लिया, घड़ी पहन रहे हैं महंगी से महंगी, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे 8 परिवार चल रहे हैं। मेरा तो पेट पल रहा है, मेरे साथ 8 परिवारों का पेट पल रहा है इस काम से। ये मोबाइल कौन सा सर दिखाइए, कितने का है ये? अरे सर छोड़िए, जो है कहाँ नहीं सर, बड़ी खुशी की बात है, आप कम उम्र में, ये तो एक अच्छा लोगों के लिए प्रेरणा भी है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप कितने अमीर हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कम उम्र में भी लोग अगर हिम्मत से काम करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जी जी, तो बता दीजिए सर एक बार। अरे सर बस देख लीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही अंदाजा लाख से ऊपर का मोबाइल हो गया। और ये घड़ी कौन सी कंपनी की सर? मसेराटी की है। ये भी सर लाख से ऊपर की हो गई। और बाकी सर आपने ज़मीन जायदाद भी सब इसी से? जी जी बिल्कुल, ये जो है ज़मीन भी इसी से लिया गया है और फार्म भी इसी से बनाया गया है, और दुकान भी अपनी हो गई है। वहाँ पे हम लोग बुलाते हैं, मेडिसिन और इस सब की ट्रेनिंग देते हैं, वैक्सीन कौन सी लगती है वो सब समझाते हैं बाई चार्ट वगैरह बना करके, और यहाँ के प्रैक्टिकल होता है। आप चाहे तो 2-3 दिन आकर के हमारे यहाँ रुक करके ट्रेनिंग ले सकते हैं, और काम का प्रोजेक्ट क्या लगा रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट करके क्या हमें रिटर्न मिलेगा, ये सब चीज़ें भी समझ सकते हैं आप। कितना समय देना पड़ता है सर फार्म पे आपको? सर समय की बात करें तो बहुत कम ही समय दे पाते हैं फार्म पे, 2 घंटा मॉर्निंग में, और अगर टाइम मिला तो शाम में 1 घंटा। और कोई कस्टमर आता है जो सीखना चाहता है तो उसके लिए हम समय निकाल करके आते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर अपना समय शॉप पे देते हैं। इस फार्म पे हमारा छोटा भाई और उसका दोस्त, ये 2 लोग रहते हैं परमानेंट, 24 घंटे वो देखते हैं। सर आपको इसमें समस्याएं क्या क्या आई थी जब आपने शुरू करा था? जैसे आपने आगे छत से आपने शुरू करा, बड़ी हिम्मत का काम किया आपने, और छोटे से लेवल पे आज आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वो थोड़ा अनुभव बताइए अपना। सर देखिए, छत से शुरू किया, मार्केट के बारे में उतना अच्छा नहीं था कि हम सिर्फ एक सीमित जगह पे कैप्चर थे 100-200 किलोमीटर की रेंज पे। उस टाइम पे हम घर पे वीडियोस देखते थे, यूट्यूब पे लोगों के चैनल देखते थे, तो हमने कहा पोल्ट्री सेक्शन में भी लोग वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा स्कोप मिला, तो वहाँ पे हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा, रायबरेली यूनिक पोल्ट्री के नाम से चैनल शुरू करा। उस चैनल पे हमने वीडियोस डाली, वीडियोस डालने के बाद ठीक ठाक व्यूज़ आने लगे, उससे हमें जो है कस्टमर भी मिले और साथ में एक फैमिली बड़ी बनी। आज हम
इस जगह रायबरेली से छोटी सी जगह पे हो करके पूना में भी बच्चा भेज रहे हैं, झारखंड में भी भेज रहे हैं, बिहार में भी भेज रहे हैं। तो जो भी चाहता है हमसे जुड़ सकता है। हमारा जो है काम ऑल ओवर इंडिया में है। सर, जो हमारे दर्शक हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, नहीं कर पा रहे हैं, कह लीजिए उनके हाथ बंधे हुए हैं या उनको आइडिया नहीं है वो क्या करें, और कुछ इनकम चाहते हैं, अपना परिवार को अच्छे से चलाना चाहते हैं, अपने शौक पूरे करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? सर, जो लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं या किसी काम करने की सोच रहे हैं कि हम ये कोर्स कर लेंगे तो हमें ये जॉब मिल जाएगी, तो वो कोर्स में 5 साल देने से अच्छा है अपने बिजनेस को 5 साल दीजिए। आप 5 साल किसी बिजनेस को देंगे तो आपकी एक इमेज बनेगी, लोग आपको जानेंगे। 1 साल में तो कोई सक्सेस नहीं होता है। जब 2, 3, 4 साल आप किसी काम को देंगे तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा पैदा करने की, और आपको वो एक्सपीरियंस जो 5 साल में मिलेगा वो आपको पैसा अपने आप जनरेट करके देगा। यानी बस थोड़ी सी ज़रूरत है हिम्मत करने की, थोड़ा सा हौसले की और थोड़े से काम की शुरुआत की। जी, बहुत बहुत जी। जब तक हम कोई काम का इरादा नहीं करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो फारूकी साहब, अभी प्लान क्या है आपका फ्यूचर का? सर, हमारा प्लान तो है कि अभी हम इंडिया में सीमित है। अब हमारा ये कि इंटरनेशनल लेवल पे इस पोल्ट्री सेटअप को ले जाया जाए। तो हम ब्रांड्स भी ढूंढ रहे हैं कि जो हमारा पोल्ट्री का सेक्शन है उसे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए। टर्की, गिनी फाउल, सिल्की, ये सब बर्ड्स पे काम करने का आगे का हमारा इरादा है। और देसी एग का इतना बड़ा काम करना है कि रोज़ का प्रोडक्शन हमारे यहाँ करीब 10,000 15,000 प्रोडक्शन रोज़ का हो। ये हमारा एक छोटा सा ब्रूडिंग सेटअप है। हमारे फार्मर जो है जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप 4,000 5,000 10,000 की फार्मिंग हो रही है। आप फादर साहब की वीडियोस चैनल पे जाके दे सकते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन भी अच्छे लेवल पे हो रहा है। तो वो अंडा हम फार्मर से खरीदते हैं, खरीद करके बाहर सप्लाई करते हैं, और फार्मर्स का माल भी तैयार होता है। वो नहीं बेच पाते, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो माल भी हम बिकवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूकी साहब, और मेरी शुभकामनाएं आप ऐसे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें और आगे बढ़ते रहें, अपने मुकाम को जल्दी हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।